नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग लौह धातु और अलोह धातु में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। इन दोनों धातुओं में क्या क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसरो, DRDO, भेल, सेल, NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन लाइव टेस्ट में ज़रूर भाग लें। ऑनलाइन लाइव टेस्ट में भाग लेने से आपको एक फ़ायदा यह होगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी कर रखी है इसकी जांच आप स्वयं से कर सकते हैं। यदि उसमें कमी है तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में क्या अंतर है। फेरस मेटल में लोहे की मात्रा की प्रधानता होती है, जबकि नॉन फेरस मेटल में लोहे की मात्रा नहीं होती है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन और रोट आयरन ये सभी फेरस मेटल हैं, जबकि एल्युमिनियम, कॉपर, टिन ये सभी नॉन फेरस मेटल हैं। फेरस मेटल का कलर ब्लैक और ग्रे होता है, जबकि नॉन फेरस मेटल के कई रंग होते हैं, सफ़ेद, पीला, लाल इत्यादि। फेरस मेटल का गलनांक अधिक होता है, जैसे कास्ट आयरन का गलनांक 1150 डिग्री सेल्सियस, रोट आयरन का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस। इसके जस्ट अपोजिट नॉन फेरस मेटल का गलनांक फेरस मेटल की अपेक्षा कम होता है, जैसे टीन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का गलनांक 659 डिग्री सेल्सियस होता है। फेरस मेटल ठंडी अवस्था में भंगुर होता है और नॉन फेरस मेटल गर्म अवस्था में ब्रिटल होता है। ब्रिटलनेस का मतलब यह होता है कि जब किसी धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। यदि कास्ट आयरन पर ठंडी अवस्था में हैमरिंग की जाए तो वह टूट जाएगी, लेकिन यदि नॉन फेरस मेटल पर हैमरिंग करनी होगी तो उसे गर्म अवस्था पर हैमरिंग करनी होगी, तभी उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ पाएगा और वह टूट पाएगा। नेक्स्ट, फेरस मेटल में जंग अधिक लगता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में जंग कम लगता है। फेरस मेटल में रेखीय प्रसार गुणांक कम होता है, अतः तापमान के साथ यह कम सिकुड़ता है या कम फैलता है, जबकि नॉन फेरस मेटल का रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए तापमान के साथ यह अधिक सिकुड़ता है और अधिक फैलता भी है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।